नमस्कार साथियों, मैं अतुल दुबे हूं और लगातार आवाज उठा रहे हैं कि एपीएमडीसी में किस प्रकार से लगातार आरोप लग रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरे के मकान में जमीन, दूसरे के जमीन में घर लगातार बना दिया गया है और फर्जी भुगतान किया गया है। एक ऐसा मामला हम सामने लाने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुराग पांडे पिता राजेश पांडे। खनुआ नया गांव का ये मामला है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं, लेकिन आप एक मुद्दा केवल अभी समझिए कि उसका 28 लाख करीब भुगतान हो गया, जबकि वो व्यक्ति, उसका न तो वहां का नाम है, ना तो निशान है, कुछ भी इस तरह का नहीं था। फिर भी उसका पेमेंट 28 लाख कर दिया गया। मजे की बात तो ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में जिसका भुगतान हुआ है वो वहां पर तालाब बनाया गया था। इसकी भी हम जानकारी देंगे कि तालाब था, उसमें ये भुगतान हुआ, तालाब मकान दिखा करके। हमारे साथ प्रदीप पांडे जी फिर से जुड़ चुके हैं। पिछले दिन आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से वो पूरा मामला बता रहे थे, लेकिन ये इतना पीड़ित इनको किया गया है कि इनका खुद का घर था, पढ़ाई किए हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए हैं, तमाम प्रमाण भी हम दिखाएंगे इनको भुगतान नहीं किया गया। लेकिन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, अनुराग पांडे का, उनका उस गांव में ना तो नाम था, ना तो निशान था, ना तो सरकारी दस्तावेज में कोई रिकॉर्ड है। इनका मैं पूरा रिकॉर्ड दिखाता हूं कि वो वहां कैसे कब रहे। तहसीलदार, पटवारी, आरआई सबको सर्टिफाइड किए ये वहां के निवासी हैं, स्कूल तक सर्टिफाइड किया है, रहे हैं, उनका मकान था। लेकिन पिछले साल इनके मकान को बिना भुगतान किए, बिना निराकरण किए, गुंडागर्दी के बल पे तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। जबकि इनके माताजी का उसी दौरान निधन हुआ था, वो अपने कार्य में लगे थे। कई लाख रुपए की संपत्ति उस मकान में थी, लेकिन प्रशासन ने, कंपनी प्रबंधन ने बिना नोटिस इनका मकान गिरा दिया गया है और जो मकान का भुगतान होना था, मुआवजा मिलना था, वो भी नहीं मिला। जबकि इन्हीं के जमीन के का अलग खसरा नंबर मिलाएंगे हम, तो वो अनुराग पांडे जिसकी बात कर रहे हैं, वो 28 लाख लेके चला गया, वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं था। ऐसे कई मामले हैं, जैसे कि मैंने दिखाया कि सरपंच ने पेपर में दिखाया कि किस प्रकार से सरपंच सुनीता लिखती हैं जलरी की कि 7 लोगों को हम नहीं जानते हैं, ये कंपनी प्रबंधन या प्रशासन के कहीं ना कहीं आदमी हैं। 7 लोगों का करोड़ों का भुगतान हुआ है। ऐसे कई खुलासे हैं जो कि लगातार हम आपके सामने करेंगे, धीरे धीरे परत खुलती जाएगी। लेकिन प्रदीप पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूरा जानकारी देंगे। पेपर रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है, 3 साल से किस प्रकार से इन्होंने यातनाएं झेली हैं, कितनी परेशानी हुई है, लेकिन बाहर के घुसपैठियों को भुगतान किया गया है। इनके घर में जबरदस्ती, बिना सूचना, बिना नोटिस गिरा दिया गया है। उस समय जब एक इंसानियत होती है कि किसी के घर में मौत हुई है, तो उतना भी ख्याल इस सिंगरौली जिले में अधिकारी और कंपनी प्रबंधन ने नहीं किया है। प्रदीप जी आइए, इधर आ जाइए थोड़ा। क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्या कुछ था पूरा मामला? मैं प्रदीप पांडे, ग्राम खनुआ नया, तहसील सरई, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा मकान वहाँ खनुआ नया में एक पैतृक पुश्तैनी मकान था, जिसमें हम अपने परिवार सहित वहाँ निवासरत थे। मेरे पिताजी द्वारा वहाँ की खरीदी हुई ज़मीन थी, भूमि थी, उन्होंने भी मकान बनवाया था। और जब मैं 10 साल का था, 11 साल का, सन 1981 में मैंने वहाँ प्राथमिक शिक्षा लिया और शिक्षा प्राप्त किया खनुआ विद्यालय से। इसके बाद जब ये कंपनी यहाँ सिंगरौली में सुलियरी कोल ब्लॉक एपीएमडीसी कंपनी आई और वो 9 गांव को अधिग्रहित किया। उसके पुनर्विस्थापन के लिए, पुनर्वास कॉलोनी के लिए खनुआ की ज़मीन अधिग्रहित की गई। उसका भूअर्जन हुआ। भूअर्जन के दौरान मेरे मकान को एवार्ड से पृथक हो गया, मतलब पृथक कर दिया गया, या अपने से छूट गया, या किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई ईर्ष्या कपटपूर्ण तरीके से जो है उसको छोड़ दिया गया, यह पता नहीं है। और
यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई के मकान को अवार्ड में लिया गया। और जो मैं हमसे 15 साल छोटा है, मेरा छोटा भाई, हम जिस समय मैं वहाँ 5वीं में पढ़ा उस समय उसका जन्म नहीं हुआ था। मेरे छोटे भाई का 1982 उसका जन्म तिथि है, उसका जन्म हुआ है 1982 में, और मैं 1981 में मैं वहाँ 5वीं पढ़ा। मैं साहब वहाँ, और उनको अवार्ड में लिया गया। उनके एक दोस्त, उनके एक साथ रहने वाले एक शैलेंद्र सिंह हैं, जो उनके दोस्त श्री शंकरधर द्विवेदी टीआई, उनके भांजे अनुराग पांडे पिता राजेश पांडे, जो रीवा के रहना चाहिए, जो नहीं आया, आज तक नहीं है। मैं पूछता हूं कि उसका मकान वहां कब से था। अगर उसका मकान 2013 के पहले था या उससे भी पहले था, तो आज तक पटवारी अपने पड़ताल में, अपने जांच में, खसरे में क्यों नहीं लिया, उसका नाम क्यों नहीं डाला। और अगर उसका मकान 2016-17 में था तो वो नवनिर्मित क्यों नहीं हुआ वह मकान। वो साहब अवार्ड में है, वो विस्थापित में है। और मैं वहाँ का रहने वाला पुश्तैनी निवासी, जो मेरी पैतृक संपत्ति, पैतृक भूमि है ना, मेरा पुराना मकान है, मैं जिसमें रहता था, उसको जो है अवार्ड से पृथक किया गया है और मुझे वहाँ का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। और आप अवार्ड में थे? नहीं, अवार्ड से हमको पृथक कर दिया गया, नहीं रखे हमको। अब ये इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है? हो सकता है कोई लेन देन का मामला रहा हो जो हमसे उनको नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ, या जो भी कुछ प्रॉब्लम रहा हो, यह कंपनी प्रबंधक जाने और प्रशासन जाने, भूअर्जन जाने ऐसा क्यों हुआ। अनुराग आपके छोटे भाई हैं? सॉरी, विवेक हमारे सगे छोटे भाई हैं। वो पढ़ाई वहाँ नहीं किए हैं? नहीं, वो नहीं किए हैं, उनका तो जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ है 1982 में, और हम लोग वहाँ 1981 में 5वीं हम पढ़े हैं। और उनके जन्म के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बैढ़न में, पे सेंटर में, और हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैढ़न हायर सेकेंडरी स्कूल में आके हम लोगों ने नाम लिखवाया, और फिर उच्च शिक्षा हम लोग यहाँ से पढ़े किए, बैढ़न से। और अब दस्तावेज लाके दिखाइए कि कितना किसका पेमेंट हुआ है, यही कराइएगा। ठीक है, मैं पूरा प्रमाण दिलवाता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बीच के भाई हैं। 3 भाई थे लोग। अजीत पांडे पहले भाई थे, दूसरे प्रदीप पांडे, तीसरे विवेक पांडे। आरोप है कि विवेक पांडे कंपनी के मिलीभगत से, कंपनी के अधिकारी के मिलीभगत से करोड़ों का भुगतान किए हैं, करोड़ों का। ध्यान दीजिएगा, उसी जमीन पर सेम स्थिति, सेम परिस्थिति, लेकिन इनका आज तक बिना मुआवजा दिए घर गिरा दिया गया है। आप बताइए कि जब विवेक पांडे का भुगतान हो सकता है करोड़ों का, और 84 लाख अलग से हुआ है, ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं, लेकिन इनका जो 3,64,000 बना था, बिना नोटिस, बिना सूचना के घर गिरा दिया गया है, आज तक नहीं मिला है। आप बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है कि बिना विस्थापन किए ही आप किसी का घर तोड़ दो, बुलडोजर चलवा दो, उस पर हाईवे चलवा दो। ये गलत है ना कि किस प्रकार से इनकी माता का निधन हुआ था, कंपनी से कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं था, बावजूद इनका घर गिराया, भावनात्मक रूप से काफी चोट पहुंचाई इन्हें, क्योंकि इनकी माता जी का निधन हुआ था। इतना ही नहीं, बेटी का शादी करना था, लाखों रुपए का सामान किसी तरीके से खरीद के लाखों रुपए का सामान खरीद कर उसी घर में रखे थे। लेकिन आप जरा सोचिए, बिना सूचना, बिना नोटिस के घर गिरा दिया, सामान को नष्ट कर दिया गया इनके। इतना यातना, इतना प्रताड़ना होने के बावजूद भी आज प्रदीप पांडे की स्थिति काफी चिंताजनक हो चुकी है। आप देखिए, जो मैंने कल के अखबार में निकाला था कि 7 फर्जीवाड़ा मामले आए हैं, आज कंपनी के अधिकारी उन्हीं के घर में बहुत सबूत नष्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। कल इनके घर में भी आएंगे सबूत नष्ट करवाने के लिए, समझौता करने के लिए। लेकिन अतुल दुबे समझौता नहीं, सिंगरौली की आवाज लगातार आवाज उठाती रहेगी कि किस प्रकार से उन जो सेन के घर में 7 लोगों ने सेन की जमीन पर करोड़ों का मुआवजा उठाए हैं। 7 लोग, सरपंच झलरी ने लिख के दिया था कि ये 7 को मैं नहीं जानती हूं। आखिर सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि कह रही है कि मैं नहीं जानती इन 7 लोगों का, तो किसका ड्राइवर था वो, कौन 7 लोग थे, किस व्यक्ति की पत्नी थी वो,
ये तमाम खुलासे जरूर होंगे। 7 लोगों का जो मैंने नाम दिया है उनका कितना भुगतान हुआ है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। और कंपनी के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी जो मिले हैं उनके ऊपर हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, इस तस्वीर को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस माध्यम से कमेंट करिए कि आखिर इन 7 लोगों का, जो अखबार में आप दूसरी पोस्ट में जाएंगे, इन 7 लोगों का पता लगाइए। आप लोग की भी जिम्मेदारी है, सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इस कंपनी में हुआ है। और प्रमाण के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूँ। ये देखिए, मैं 5वीं प्राथमिक, ये देखिए इनको, जो व्यक्ति का 28 लाख भुगतान हुआ है, जिस व्यक्ति का 28 लाख भुगतान हुआ है उस व्यक्ति का तो भुगतान हो गया, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कोई पटवारी, कोई राजस्व का अधिकारी, कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम नहीं बताया कि वो व्यक्ति वहां रहता है। लेकिन इनका घर था हुजूर, इनका प्रमाण है, इनके स्कूल का प्रमाण है। देखिए, प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 1981 का है ये देखिए, खनुआ नया का पूरा मामला हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र खनुआ, ये उनका पूरा मार्कशीट है, पूरा प्रमाण है कि ये वहाँ रह के पढ़ाई किए हैं। मेरे पिताजी वहाँ हेडमास्टर थे, इनके पिताजी हेडमास्टर थे। तमाम ऐसी चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये उनका समग्र आईडी है प्रदीप कुमार पांडे का। इनको ये लोग बाहरी बता रहे हैं और घुसपैठियों को इनको बाहरी बता रहे हैं, और घुसपैठियों का 28 लाख, जिसका कहीं कोई नाम निशान नहीं था। ये देखिए उनका परिचय पत्र, वोटर आईडी कार्ड, प्रदीप कुमार पांडे वोटर आईडी कार्ड, जगह मैं बता देता हूँ, और खनुआ नया, हरबड़िया खनुआ नया, भाग 1, मकान नंबर 1 से 158 तक का ये पूरा लिया गया है। ये मतलब आप देख लीजिए, इनका वोटर आईडी कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, और तो और ये आधार कार्ड, और ये आधार कार्ड तो चूंकि ये यहाँ रह रहे हैं अब तो यहाँ का हो गया, लेकिन पूरा ये जो सर्टिफाइड तहसील से हुआ है, ये निवास प्रमाण पत्र है। ये नायब तहसीलदार, आप पढ़िए, सरई तहसील है, 1 मार्च 2017 को। ये कहते क्या तहसील नायब, तो क्या कहाँ लिखा हुआ है, खनुआ नया के नाम से। ये देखिए इनका वहाँ का निवास का प्रमाण पत्र। चलिए, ये फर्जी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन क्या तहसीलदार भी फर्जी थे क्या? तहसीलदार तो नहीं फर्जी ना। अगर तहसीलदार फर्जी नहीं है तो उनको ये पूरा चीजें निकाल के देना चाहिए था, उनको निकाल के इनको विस्थापित करना चाहिए था। लेकिन विस्थापित कौन हुआ? घुसपैठिया विस्थापित हुआ। खसरा है, ये स्वामी हूँ, ये मेरा खसरा है। ये देखिए, उस व्यक्ति का जिसका 28 लाख पेमेंट हुआ, उसका खसरा नहीं है, उसका खाता नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिसका 28 लाख पेमेंट हुआ। अनुराग पांडे, पिता राजेश पांडे, 28 लाख पेमेंट उठा ले गया है, लेकिन इनका मैं पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो व्यक्ति किसी न किसी किससे जुड़े हैं। वो कौन से, किसका भांजा है वो? श्री शंकरधर द्विवेदी टीआई, जो पहले टीआई थे। हाँ, जो पहले टीआई उनके कौन है वो? भांजे शंकरधर द्विवेदी टीआई जो थे, उनके भांजे हैं ये अनुराग पांडे, जो 28 लाख ले गए हैं। ये इनका आरोप है। वही, ये सही है? ये सही है, मैं सुना हूँ यही बात। क्या सुने हैं आप? कि वो शंकरधर द्विवेदी टीआई के भांजे हैं, उनके भांजे हैं। तो ये ऐसा ये इन्होंने सुना। लेकिन चाहे कोई भी हो, हम किसी पर ब्लेम नहीं करते। अगर ये दस्तावेज दिखाए ना, वो जिसका 28 लाख आप पेमेंट किए हैं, इस तरीके से दिखाइए आप। ये तमाम ऐसे प्रमाण हैं। और प्रदीप पांडे का ये जमीन का मुआवजा इनका मिल चुका है, लेकिन घर का दूसरा कोई उठा के ले गया है। ये घर का मुआवजा इनका कितना बना है? 3,64,729। ये भी देन अभी तक मिला नहीं है। मिला किसको है? जो बाहरी घुसपैठिए थे उनको मिला हुआ है। इनके जमीन पर और तो और ताजुब की बात सुनिए कि इसी स्थिति में, इसी परिस्थिति में इनका 3,64,729 बनता है। इनके छोटे भाई का कंपनी प्रबंधन से सेटिंग था, इनका आरोप है, विवेक पांडे नाम है, उनका करोड़ों का भुगतान हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात है। यहीं से सारे अधिकारी लपेटे में आ जाएंगे कि आखिर सेम परिस्थिति थी तो उनका करोड़ों का भुगतान कैसे हुआ, अगर हुआ तो, और इनका 3 लाख का ही क्यों बना, और इनका अभी तक मिला क्यों नहीं, और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो 28 लाख लेके कैसे चला गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका हम लगातार खुलासा कर रहे हैं। ये कई बार आवेदन दिए कि साहब पुनर्वास विस्थापन PDF कार्ड हमको दे दीजिए,
लेकिन अभी तक इनका पुनर्वास विस्थापन दिया ही नहीं गया। यहाँ पर तत्काल एसडीएम अधिकारी बताते हैं कि वो तहसीलदार देंगे, जब है ना, यही बता रहे हैं ना कि तमाम ऐसे जबकि तहसीलदार ने भी बना के ये दे दिया, जबकि तहसीलदार सर्वेक्षण पत्र तमाम ऐसे लोग हैं, पटवारी बना के दिए हैं। ये परिवार सर्वेक्षण पत्रक है जो कि आरआई पटवारी ने दिया है बना के। दिखाइए, ये है, यही तो है परिवार सर्वेक्षण पत्रक। ये देखिए, ये परिवार सर्वेक्षण पत्रक भी बना के दिए हैं, तो भी आज तक अभी हमको पीडीएफ कार्ड नहीं। ये परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र जो कि प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, इसमें अवधराज देवी इनकी माता का नाम है, चंद्रकेश्वर प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, और इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन कौन परिवार के सदस्य हैं। सबसे बड़े भाई अजीत पांडे, फिर प्रदीप पांडे, विवेक कुमार पांडे, अवधराज, फिर अनुराग पांडे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुराग पांडे इनका बेटा है, इनके बेटे के नाम से फर्जी भुगतान दूसरे अनुराग पांडे को कर दिया गया है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हमें लेना है। अगर जिस अनुराग पांडे का 28 लाख पेमेंट हुआ है, उस अनुराग पांडे का अगर कोई रिकॉर्ड होता, कोई प्रशासनिक राजस्व में रिकॉर्ड होता तो जरूर वो दिखता, लेकिन कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं, ऐसे तमाम मामले हैं जिसके लेकर के हम लगातार खुलासा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितना भी आवेदन मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया, वो सब आवेदन मार्क होके डिस्पैच में आया। डिस्पैच नंबर मैंने लिया, डेट लिया, और वो जो है आईओसी शाखा भूअर्जन कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय बैठन में वो गया। वहाँ से मार्क होके वह चिट्ठी बन के भूअर्जन उपखंड अधिकारी देवसर के यहाँ वह लेटर गया। जो जितना भी यहाँ से मेरा आवेदन जा रहा है मार्क होके माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से, वह आज तक वहाँ से लौट के नहीं आ रहा है कि उस पर कोई कार्यवाही हो रही है, कोई जांच हो रहा है, वो भुगतान होगा कि नहीं होगा, सही है क्या है, जैसे भी है, कोई उसका आज तक नहीं हुआ। साल 2-2 साल 3-3 साल 2018-19 से लेके आज तक कोई एक भी जवाब नहीं आया। मैं बार बार नकल के लिए आवेदन दिया, नकल भी मुझे नहीं मिला। मैंने आरटीआई लगाया, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। आरटीआई पर मैंने अपील किया, फर्स्ट अपील किया, उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग को दिया, वहाँ से कार्यवाही हुई, जिसमें डहरिया बाबू को भी कुछ दंडित किया गया आर्थिक दंड से, वो भी हुआ। इसके बावजूद भी रवैया वही बना हुआ है, वहाँ से कोई भी आज तक जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी मैंने 17 जनवरी को सीएम हेल्पलाइन भी किया है। 17 जनवरी को जो सीएम हेल्पलाइन किया है वो अभी L1 अधिकारी तक पड़ा हुआ है। क्या जांच हो रही है, मेरा यह जानना है कि उसमें क्या जांच हो रही है। क्या प्रदीप पांडे खनुआ का नहीं है? क्या प्रदीप पांडे की जमीन खनुआ में नहीं है? क्या प्रदीप पांडे का मकान खनुआ में नहीं है? अगर नहीं है तो साहब ये मुआवजा किस बात का बना, मुझे भुगतान किस बात का बना? और अगर नहीं है तो मुझे आज तक क्यों नहीं बताया गया कि तुम वहाँ के नहीं हो, तुम खनुआ के नहीं हो, तुम बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, आंध्र प्रदेश के हो, कहाँ के हो? ये सब प्रशासन को बताना चाहिए था, जरूरी था। आज मैं दर दर भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और न तो मुझे मेरे मकान का मुआवजा दिया जा रहा है। मकान तोड़ा गया आपका? और मकान उस समय तोड़ा गया जिस समय मेरी माताजी की मृत्यु हुई थी। हम लोग क्रियाक्रम में ग्राम हर्रई पूर्व में व्यस्त थे। उस समय हमारे मकान को सुनसान ताला बंद देख के कंपनी वालों ने ध्वस्त कर दिया, उसमें रखे पूरी परिसंपत्ति को नष्ट नाबूद कर दिया। यहाँ तक कि उसमें उसके ऊपर की भी परिसंपत्ति जो रखी थी उसको भी उन्होंने बेच डाला या गायब करा दिया, या उसको कहाँ किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी सूचना मैंने सबसे पहले थाना प्रभारी सरई को दिया। उस पर 6-7 महीने बाद श्री नीलेश मिश्रा मुंशी द्वारा हम लोगों का बयान लिया गया, हमारा और मेरे बेटे अनुराग पांडे का बयान लिया गया, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं दी गई कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिस समय मैं एफआईआर दर्ज किया वहाँ, और
आवेदन दिया, उसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया, निवेदन किया कि मान्यवर इस पर कार्यवाही कराया जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। फिर जो है यह सूचना मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया सिंगरौली, और वह कलेक्टर महोदय ने उस घटना का आवेदन लेकर और माननीय अपर कलेक्टर महोदय को मार्क किया, और अपर कलेक्टर महोदय जो हैं अपने उस आवेदन पर अपने रीडर के माध्यम से उसमें एक प्रकरण क्रमांक डाल के और उस आवेदन को भूअर्जन कार्यालय देवसर, उपखंड अधिकारी देवसर के पास उसको भेज दिया। वो आज तक वहां से यह उसकी जांच होके नहीं आई। जानकारी छुपा रहे हैं, वो सब पूरी जानकारी छुपा रहे हैं, कि हमारा मकान वहां था कि नहीं था, हम वहां के निवासी हैं कि नहीं है, हमारा मकान गिरा है कि नहीं गिरा है, उसमें नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। 10 फरवरी 2021 का आवेदन आज फरवरी 2022 हो गया। ये कौन सा मकान है, कितना दूर हमारा मकान है, कितना मतलब उसमें क्या भुगतान किसका कर दिया, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, थोड़ा इसको बताइए। फर्जीवाड़ा माने सबसे बड़ा तो प्रमाण मैं ही हूँ कि मेरा मकान, मैंने अपने लड़के के लिए मकान बनवाया, उसका मुआवजा साहब किसी रीवा के व्यक्ति को दे दिया गया। क्या यह फर्जीवाड़ा नहीं है? अगर यह फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? मेरा पैसा साहब 1,50,000 की बात नहीं है, ये कम से कम 30 लाख का मामला है। 30 लाख रुपए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रकम है ना। प्रशासन के लिए भले छोटा रकम हो, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रकम है। उसमें हम लोग आज अपना पूरा जीवन यापन, कोई भी हम लोग धंधा रोजगार कर सकते थे, लेकिन वह पैसा किसी अन्य व्यक्ति जो रीवा का रहने वाला है उसको भुगतान करा दिया गया। आज हम लोग माने बेवकूफ़ों की तरह दर दर भटक रहे हैं और जिसका कोई सुनवाई नहीं है। कई बार हमने आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय को रिमाइंडर किया, और कई बार हमने यह कहा कि साहब मेरा निराकरण करा दिया जाए। आवेदन देते हैं, आवेदन ले लिया जाता है, डिस्पैच में देते हैं, ले लिया जाता है, वो मार्क करके आईओसी शाखा में भेजा जाता है, आईओसी शाखा से वह मार्क होकर सीधे देवसर चला जाता है उपखंड अधिकारी भूअर्जन अधिकारी के पास। क्यों नहीं वहां से कोई जांच होके आ रही है? क्या कारण है कि नहीं आ रही है वह जांच, कि हमारा यह फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी? क्या चाहते हैं आप लोग? 3-4 चीजें क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग यह है कि साहब मैं वहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ, मेरा मकान गया है, मेरी ज़मीन गई है, पुराना पैतृक संपत्ति है मेरा। पहला चीज़ तो मुझे वहाँ का घर का मुआवजा दिया जाए, मेरा और मेरे बेटे का। दूसरा, मेरे मुआवजा के साथ मेरी क्षतिपूर्ति दी जाए, वो भी जितना विलम्ब हुआ है उसका ब्याज सहित पैसा दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, मुझे वहाँ का विस्थापित कार्ड PDF कार्ड दिया जाए। तीसरी मांग, वहाँ मुझे मेरे बेटे को नौकरी दी जाए। मुझे हम विस्थापित के तहत जो मेरा लाभ बनता है वह लाभ मुझे दिलाया जाए, और कम से कम इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। ये मेरा अधिकार बनता है, मेरा हक बनता है। के लोगों का हो गया तो और आपको मिलना चाहिए। अगर बाहर के लोगों का हो सकता है जो वास्तविक में आज तक वो खनुआ नहीं देखे होंगे, झलरी नहीं देखे होंगे, डोंगरी नहीं देखे होंगे, अगर उनको इतना मिल सकता है, केवल पेपर पर उनका मकान बनाए और पेपर पर भुगतान हो सकता है, तो मेरा तो साहब वास्तविक है। ठीक है। मेरा तो ऐसे लगातार मामले हम पड़ताल कर रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, एक एक पेपर के साथ घटना को मैं लगातार अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार से APMDC में लगातार सरकारी कंपनी में इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी एक्शन लेगा। 7 लोगों का जो नाम है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि आज जांच तो करने पहुंच गए हैं, उनको मामला को सेटलमेंट करने पहुंच गए हैं, लेकिन हम आवाज लगातार उठाते रहेंगे और इनकी भी जानकारी, जो इनका भुगतान दूसरा कोई लिया है, आज तक इनके घर को जो जबरदस्ती गिरा दिया गया है, साथ में इनके बेटे जो अनुराग पांडे, उनका भुगतान 28 लाख नहीं हुआ है, ऐसा कहना है इन लोगों का। विवेक पांडे को आखिर चहेते कंपनी के अधिकारी चहेते जो थे बता रहे हैं,
उनका तो मिल गया, उनको करोड़ों का भुगतान बता रहे कि किया गया, लेकिन यहाँ पर इनका 3 लाख रुपए तक भी मिलना मुश्किल हो चुका है, चूंकि इनका घर गिराया गया है। ये कहीं ना कहीं अपराध कायम होना चाहिए दोषी कंपनी के अधिकारियों के ऊपर, जिन्होंने इनका बिना मुआवजा क्लियर किया, बिना नोटिस के घर गिराया है। ऐसे तमाम मामले हैं, और भी हम खुलासे करेंगे, लेकिन आप इस तस्वीर को जरा शेयर करिएगा। कंपनी के अधिकारी जरूर देख रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इनका निराकरण जरूर होगा, और जो भी इस पूरे मामले में लीपापोती किया है उसके ऊपर से रिकवरी होगी, और जो वास्तविक विस्थापित है घुसपैठियों को छोड़, घुसपैठियों से उसका पैसा लेकर के वास्तविक विस्थापित को उसका भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसी सिंगरौली की आवाज अपेक्षा करती है। प्रशासन भी इस पर जरा संज्ञान ले, हम यही उम्मीद करते हैं। फिर से एक नए खुलासे के साथ इसी मामले में या फिर अन्य मामले में जरूर आएंगे। लगातार हमारी रिसर्च जारी है, लेकिन इस आवाज में आप सब से अपील है कि आवाज में थोड़ा बल दीजिए, इसको शेयर करिए। प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री भी देखें, मुख्यमंत्री भी देखें कि सिंगरौली में भू अर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, चाहे ललितपुर सिंगरौली का मामला हो, चाहे ये एपीएमडीसी का मामला। खास व्यक्ति की ही केवल यहाँ पर सुनी जा रही है, बाहरी घुसपैठियों की सुनी जा रही है, रिश्तेदारों की सुनी जा रही है, लेकिन जो वहां रहा है, पढ़ा है, प्रमाण दिखाया मैंने, उसको नजरअंदाज नहीं करने देंगे। ये हम लगातार इसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शक हैं। हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इसको जरा आग की तरह फैला दीजिए, ताकि